नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध की। 28 फरवरी 2026 को जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर संयुक्त हवाई हमले शुरू किए तो अमेरिकी नेतृत्व ने दावा किया था कि ये एक त्वरित और निर्णायक अभियान होगा। लेकिन अब इस युद्ध को 20 दिन से अधिक हो चुके हैं और अमेरिका को कई मोर्चों पर भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। आज हम जानेंगे कि अमेरिका को अब तक क्या क्या नुकसान हुए हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, युद्ध में सबसे पहली और सबसे दर्दनाक क्षति है मानवीय क्षति। किसी भी युद्ध में सैनिकों की जान सबसे कीमती होती है। ब्रिटिश समाचार एजेंसी रॉयटर्स और बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने पुष्टि की है कि इस युद्ध में अब तक 13 अमेरिकी सैनिक शहीद हो चुके हैं और लगभग 200 सैनिक घायल हुए हैं। ये आंकड़े 19 मार्च 2026 तक के हैं। पेंटागन ने यह भी बताया कि अधिकांश चोटें मामूली है लेकिन कुछ गंभीर भी है। ध्यान रहे, ये आंकड़े केवल अमेरिकी पक्ष के हैं। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के अनुसार युद्ध की शुरुआत में ही 6 अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि हुई थी, यानी समय के साथ ये आंकड़ा बढ़ता गया है। अब बात करते हैं युद्ध की आर्थिक लागत की। यह वह पहलू है जहां अमेरिकी करदाताओं की जेब पर सबसे ज्यादा बोझ पड़ रहा है। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने 19 मार्च 2026 को एक ब्रेकिंग न्यूज में खुलासा किया कि पेंटागन ने ईरान युद्ध के लिए $200 अरब की अतिरिक्त फंडिंग का अनुरोध किया है। यह राशि अमेरिका के पूरे वार्षिक रक्षा बजट का लगभग 1/4 है। एबीसी न्यूज ने अपने लाइव अपडेट में बताया कि पेंटागन अधिकारियों ने सीनेटरों को बंद बैठक में बताया कि युद्ध के पहले 6 दिनों में ही $11.3 अरब खर्च हो चुके थे। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने जब इस पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, ऑब्वियसली इट टेक्स मनी टू किल बैड गाइज। इसका मतलब है बुरे लोगों को मारने में पैसा लगता है। पॉलिटिको की रिपोर्ट के अनुसार इस $200 अरब के अनुरोध ने अमेरिकी कांग्रेस में हलचल मचा दी है। डेमोक्रेटिक सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथॉल ने कहा कि इस राशि के अनुमोदन की कोई संभावना नहीं दिखती। रिपब्लिकन सीनेटर सुसान कॉलिंस ने भी कहा कि यह राशि उनके अनुमान से कहीं अधिक है। वहीं अल जजीरा ने मार्च की शुरुआत में एक थिंक टैंक CSIS के हवाले से बताया था कि युद्ध के पहले 100 घंटों में अमेरिका को $3.7 अरब का खर्च आ चुका था, यानी करीब $900 मिलियन प्रतिदिन। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा $3.1 अरब का था, जो केवल हथियारों की पुनः पूर्ति के लिए था। अमेरिकी वायुसेना का सबसे आधुनिक और महंगा विमान F-35 स्टील्थ फाइटर जेट भी इस युद्ध में ईरानी हमले से अछूता नहीं रहा। एबीसी न्यूज ने 19 मार्च 2026 को अपने लाइव अपडेट में बताया कि एक F-35 विमान ईरानी गोलीबारी की चपेट में आ गया। एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि विमान को ईरान ने हिट किया था। हालांकि जांच अभी जारी है। विमान ने ईरान के ऊपर एक कॉम्बैट मिशन उड़ान भरने के बाद आपातकालीन लैंडिंग की। पायलट को स्थिर बताया गया। यह अमेरिका के लिए एक बड़ा रणनीतिक झटका है, क्योंकि F-35 उसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का प्रतीक है, जिसे दुश्मन की रडार से छिपकर हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये पहली बार नहीं है जब ईरान ने अमेरिकी स्टेल्थ विमान को निशाना बनाया। युद्ध सिर्फ ईरान की सीमा तक सीमित नहीं रहा। ईरान ने अपने सहयोगियों के जरिए पूरे मध्य पूर्व में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। मिड डे ने बताया कि ईरान ने इराक में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर सुसाइड ड्रोन से हमला किया। कुवैत में अमेरिकी बेस पर विस्फोट की सूचना मिली। सऊदी अरब में अरामको तेल सुविधा पर ड्रोन क्रैश हुआ, जबकि कुवैत के मीना अब्दुल्ला और मीना अल हमदी रिफाइनरी में ड्रोन हमले के बाद आग लग गई। दोस्तों, यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ लगातार ये दावा कर रहे हैं कि अमेरिका युद्ध जीत रहा है और उसका उद्देश्य स्पष्ट है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार हेगसेथ ने कहा, द यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री कंट्रोल्स द फेट ऑफ दैट कंट्री, यानी अमेरिकी सेना उस देश ईरान का भाग्य नियंत्रित करती है। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका ने ईरान के अंदर 7,000 लक्ष्यों पर हमला किया है और 40 से अधिक ईरानी खदान बिछाने वाले जहाजों और 11 पनडुब्बियों को नष्ट किया है। लेकिन सवाल ये है कि अगर अमेरिका इतना नियंत्रण रखता है तो उसे $200 अरब की फंडिंग की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? और अगर लक्ष्य इतने सटीक से नष्ट हो रहे हैं तो F-35 जैसा अत्याधुनिक विमान ईरानी मिसाइलों की चपेट में कैसे आ गया? तो दोस्तों, अमेरिका को इस युद्ध में अब तक जो नुकसान हुए हैं, चाहे वो 13 सैनिकों की शहादत हो, 200 घायल हो, $11.3 अरब से लेकर $200 अरब तक का आर्थिक बोझ हो, या F-35 विमान जैसी रणनीतिक संपत्ति का क्षतिग्रस्त होना, ये सभी आंकड़े दुनिया को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। अमेरिकी प्रशासन कह सकता है कि वो जीत रहा है, लेकिन युद्ध की असली तस्वीर वो है जो सैनिकों के परिवारों को भुगतनी पड़ रही है और वो जो अमेरिकी करदाताओं को चुकानी पड़ रही है। ये युद्ध कितने दिन और चलेगा और अमेरिका को और कितना भुगतना पड़ेगा, ये आने वाला समय बताएगा। हम आपको यथार्थ और तथ्यात्मक जानकारी देते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।